सोचो, अगर तुम अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि तुम्हें जन्नत मिले तो वो इबादत है, मगर अगर तुम अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो वो इश्क है। ये कहानी है राबिया बसरी की, एक ऐसी औरत की जिनने अल्लाह को किसी खौफ, किसी लालच, किसी फायदे के बगैर चाहा। राबिया का बचपन आसानियों में नहीं गुजरा, न रेशम के कपड़े, न महंगी जिंदगी, सिर्फ फक्र और सिर्फ अल्लाह। कहा जाता है कि बचपन से ही राबिया की आंखों में दुनिया का शोर कम और अल्लाह की याद ज्यादा थी। वो हंसती हुई नहीं लगती थी मगर उदास भी नहीं होती थी। उनकी खामोशी सब्र से भरी। राबिया किसी वली के घर पैदा नहीं हुई थी, वो गुर्बत में पैदा हुई। इतनी गुर्बत कि जिस रात उनकी पैदाइश हुई घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं था। उनके वालिद रो पड़े, भूख के खौफ से नहीं बल्कि इस गम से कि वो अपनी बेटी का इस्तकबाल इज्जत के साथ भी नहीं कर पा रहे थे। उसी रात उन्होंने ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, तुम्हारी ये बेटी औरतों की सरदार होगी, मेरी उम्मत के 70,000 लोगों की शफाअत करेगी। राबिया छोटी उम्र में ही यतीम हो गईं। फिर बसरा में कहर आया, अफरा तफरी हुई और उसी हालत में राबिया गुलाम बना ली गईं। हाँ, राबिया बसरी कभी गुलाम भी रही हैं। उनका मालिक सख्त दिल था, दिन भर काम, रात को थकान, लेकिन राबिया रात को भी उठती थीं इबादत के लिए, और वो ऐसी इबादत करती थीं कि दीवारें भी सुन लेती थीं। एक रात उनका मालिक जाग गया। उसने देखा राबिया सजदे में है और उनके सर के ऊपर रोशनी लटक रही है, ना कोई दिया ना कोई जरिया। और उसने सुना राबिया कह रही हैं, या अल्लाह, तू जानता है मैं तेरी इताअत कितनी चाहती हूं। अगर मेरे बस में होता मैं कभी तेरी इबादत से न रुकती, मगर तूने मुझे किसी और के इख्तियार में रख दिया है। मालिक का जिस्म कांप गया। सुबह होते ही उसने राबिया को आजाद कर दिया, रहम की वजह से नहीं, खौफ की वजह से। एक दफा किसी ने कहा, राबिया इतनी इबादत क्यों करती हो? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करती कि मैं जन्नती बन जाऊं, बल्कि इसलिए करती हूं कि अल्लाह मेरा बन जाए। ये वो मकाम था जहां इबादत फर्ज नहीं रहती, इश्क बन जाती है। उनका घर खाली होता था, न बिस्तर, न चिराग, न जेवर। किसी ने पूछा, तुम इतनी सादी जिंदगी क्यों जीती हो? राबिया ने कहा, मुझे डर लगता है कहीं दुनिया की चीजों से मोहब्बत मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम ना कर दे। राबिया की सबसे मशहूर दुआ लोगों के सामने नहीं थी, वो रात के सन्नाटे में सुनी गई। वो कहती थी, या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नुम के डर से करती हूं तो मुझे जहन्नुम में जला दे। अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की उम्मीद में करते हूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए करते हूं तो अपनी मोहब्बत मुझसे ना छीनना। सोचो कितना गहरा इश्क होगा जहां जन्नत भी छोटी लगे। राबिया दुनिया से बेनियाज थी, मगर दुनिया राबिया की तरफ खुद चलकर आती थी। बड़े बड़े बुजुर्ग उनसे नसीहत लेने आते थे। इमाम हसन बसरी जैसे लोग उनकी बात सुनकर खामोश हो जाते थे। हसन अल बसरी उनसे मिलने आए। वो अल्लाह के खौफ पर बात करने लगे। राबिया ने सुना, फिर आहिस्ता से कहा, ए हसन, तुम्हारा खौफ तुम्हें अल्लाह से दूर भगाता है, मेरी मोहब्बत मुझे अल्लाह की तरफ दौड़ाती है। एक और आलिम ने कहा, राबिया, शैतान के बारे में क्या कहती हो? राबिया ने सुकून से जवाब दिया, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी है कि शैतान से नफरत के लिए जगह ही नहीं बची। किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि राबिया इल्म पर बहस नहीं करती थी, वो
इल्म को जीती थीं। एक दिन लोगों ने देखा राबिया शहर की गलियों में दौड़ रही हैं। एक हाथ में आग, दूसरे हाथ में पानी। किसी ने चीख कर पूछा, राबिया, ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, मैं जन्नत को जला देना चाहती हूं और जहन्नुम को बुझा देना चाहती हूं, ताकि लोग अल्लाह की इबादत ना जहन्नुम के डर से करें और ना जन्नत के लालच में, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए। शहर खामोश हो गया, क्योंकि सब समझ गए राबिया जन्नत और जहन्नम का इनकार नहीं कर रही थीं, वो सौदेबाजी वाली इबादत का इनकार कर रही थीं। राबिया दुनिया को ये समझा रही थी कि जब इबादत सौदा बन जाए तो इश्क मर जाता है। वो कह रही थी कि अगर तुम अल्लाह को सिर्फ इसलिए याद करते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम्हारी मोहब्बत अधूरी है। असल मोहब्बत वो है जहां तुम कुछ भी ना मांगो, सिर्फ उसका कुर्ब चाहो। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। आज भी हम दुआ करते हैं तो पहले अपनी लिस्ट खोलते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये मसला हल हो जाए। राबिया की दुआ मुख्तसर थी, या अल्लाह, तू ही काफी है। इस वाक़े के बाद बसरा के लोगों ने राबिया को सिर्फ एक जाहिदा नहीं बल्कि इश्क़े हकीकी की मिसाल माना। जब राबिया का आखिरी वक्त आया, लोग उनके गिर्द जमा हो गए। वली, आलिम, जाहिद, सब उनके आखिरी अल्फाज सुनना चाहते थे। राबिया ने चेहरा फेर लिया और आहिस्ता से कहा, मुझे तन्हा छोड़ दो। जिसका मैं पूरी जिंदगी इंतजार करती रही वो आ चुका है। और फिर वो चली गई। न कोई हंगामा, न लोगों के लिए कोई करामत, सिर्फ एक रूह अपने महबूब की तरफ लौट गई। राबिया ने लोगों को ये नहीं सिखाया कि ज्यादा इबादत कैसे करें, उन्होंने ये सिखाया कि इबादत क्यों करनी चाहिए। उन्होंने रूहानियत का रुख बदल दिया। डर से इश्क, इनाम से ताल्लुक, फर्ज से कुर्बत। राबिया ने कभी ये नहीं पूछा अल्लाह मुझे क्या देगा, उन्होंने पूछा मैं अल्लाह के कितना करीब हो सकती हूं। अगर तुम औरत हो और दुनिया के रिश्तों से थक चुकी हो तो राबिया की कहानी सुनो। वो कहती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे रिश्तों से नहीं, तुम्हारे रब से जुड़ी है। और अगर तुम मर्द हो तो राबिया तुम्हें सिखाती है कि रूह का बुलंद होना सिर्फ कुव्वत से नहीं, खामोशी से होता है। राबिया बसरी न मलिका थी न शहजादी, मगर उनकी मोहब्बत में उन्हें तारीख का नूर बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, ये कहानी हर उस दिल की है जो अल्लाह को बिना शर्त चाहना चाहता है। और शायद असल कामयाबी भी यही है।